अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नियाज अली शिगरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, करंट जो फलस्तीन जो इसराइल कॉन्फ्लिक्ट है उसमें हम पाकिस्तानी यूथ से पूछ रहे हैं कि उनके क्या राय है कि इस सिचुएशन को इस नहज तक पहुंचने में किन किन कंट्रीज का हाथ है और इसको डी एस्केलेशन की तरफ ले जाने के क्या इकदाम कर सकते हैं। यहाँ पे मुस्लिम उम्मा का क्या रोल होना चाहिए, पाकिस्तान फर्स्ट न्यूक्लियर पावर है उस हवाले से पाकिस्तान का क्या रोल होना चाहिए, और ग्लोबल जो पावर्स है अमेरिका और रशिया चाइनीज है उनका क्या रोल होना चाहिए, और इसको डी एस्केलेशन की तरफ ले जाने के लिए क्या इकदाम अक़वाम मुत्तहिदा को करने चाहिए। आइए हम पाकिस्तानी यूथ से जो है ना फर्दन पूछते हैं कि उनके क्या ख्यालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? अली। सर आप क्या करते हैं? मैं स्टडी कर रहा हूँ। क्या आप डिग्री कर रहे हैं? मैं बीकॉम कर। माशाल्लाह। सर जो करंट जो पॉलिटिकल सिचुएशन में मशरिक वस्ता के हालात से आप बखूबी वाकिफ है कि जहाँ पे एक दफ़ा फिर इसराइल ने अटैक किया फलस्तीन पे, और तारीख में पहली दफ़ा आप देख रहे हैं कि जो मुस्लिम जो रेजिस्टेंट मूवमेंट है हमास और दीगर जो रफ़ायती क़ुव्वतें, तारीख में पहली दफ़ा जो 75-76 ईयर्स में आप ये नज़र आ रहा है कि वहाँ पे जो हमास के ट्रूप्स ने इनफिल्ट्रेट होकर इसराइल के अंदर जाके घुस के उनको मारा। इस पूरे सिचुएशन में काउंटर अटैक क्या इसराइल ने अभी भी बम्बारमेंट है गजा पर, और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया उन्होंने कि गजा की पट्टी को नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है मूवमेंट शुरू करे, वो खाली करे। अक़वाम आलम का, अक़वाम मुत्तहिदा का भी मतलब बयानिया आया है, लेकिन इस पूरे सिचुएशन में पाकिस्तान खामोश है। पाकिस्तान का क्या बयानिया होना चाहिए, मुस्लिम उम्मा का क्या बयानिया होना चाहिए, और जो ग्लोबल और रीजनल पॉलिटिकल जो प्लेयर्स है लाइक अमेरिका, यूएस, रशिया और चाइना, उसको इस इशू को लेकर इसको डी एस्केलेशन की तरफ ले जाने के लिए और जितने भी पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स है उनको रेजोल्यूशन के लिए, इसके मुस्तकिल हल के लिए, और दुनिया में और खुसूसन जो मैं समझता हूँ मशरिक़ वस्ता है वो फ्लश पॉइंट है ग्लोबल पॉलिटिक्स की। अगर वो वहाँ पे जो खून खराबा होता है मशरिक़ वस्ता में, तो पूरे ग्लोब पे उसका जो है ना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इस पूरे सिचुएशन को आप किस नज़र से देखते हैं? सर पहली बात तो ये है कि आपको पता है फ़लस्तीन में हमारा किबला अव्वल है, ठीक है। मुसलमानों के एक पहला किबला अव्वल है, पहली मस्जिद है हमारी वहाँ पे, ठीक है। और मस्जिद अक्सा का तहफ़्फ़ुज़ करना या मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ करना ये हम सब मुसलमानों पे फ़र्ज़ है, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है ना वो इस टाइम जो पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है ना, हमारे रहनुमा वहाँ पे घुसे हुए हैं कि हमारी सियासी जो है वो गेमा गेमी शुरू है, ठीक है। 21 अक्टूबर को नवाज़ शरीफ को लेके बैठे हुए हैं, लेकिन इन हमारे रहनुमाओं में इतना एहसास नहीं है कि यार फ़लस्तीन में हमारे मुसलमान भाई जो है वो शहीद हो रहे हैं। आपको पता होगा कि जैसा कि इसराइल को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका ने खुल्लम खुल्ला जो है वो उनको जंगी साजो सामान दिया है, उनकी हिमायत का ऐलान किया है। इंग्लैंड हो गया, कैनेडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, सिडनी में उनके जो है उनके खिलाफ मुजाहरे निकले। तो ये सब जितने भी यहूदी हैं या जितने भी काफिर ममालिक हैं एक साथ हो गए हैं, ये मिलके जो है वो फ़लस्तीन के मुसलमानों पे तशद्दुद कर रहे हैं। लेकिन पूरी मुस्लिम उम्मा के जितने भी मुस्लिम हमारे ममालिक हैं सब खामोश होकर बैठे हुए हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। इन लोगों को इतना मतलब कि एहसास नहीं है, एक मुसलमान होने का एहसास नहीं है कि यार सब लोग जो हैं सब यहूदी काफिर एक साइड पे हैं, मुसलमान एक साइड पे बैठा हुआ है। लेकिन इनको इतना समझ नहीं आ रही कि यार ये हिमायत का ऐलान क्यों नहीं कर रहे। ये एक लम्हा फिक्री है कि एक मुसलमान होने के नाते हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि जो हम जो है वो फ़लस्तीन की हिमायत का ऐलान करते, उनकी मदद करते, उनकी जंगो साजो सामान में जो है वो तामन करते। लेकिन ये देखिए अभी ये चीज़ जो है ना ये नेगेटिव जो है वो इम्पैक्ट पड़ रहा है और मुस्लिम ममालिक पे। मतलब कि कल अगर सऊदीया पे हमला हो जाता है तो फिर यही है ना फिर सब खामोश होकर बैठेंगे, लेकिन तब कोई खामोश होकर नहीं बैठेगा क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास वहाँ से तेल आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया में सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क जो है तेल का वो सऊदी अरब है। तो वहाँ से वो आता है कि उनको पता है मतलब कि जो चीज़ में मफाद होता है ना कंट्रीज़ वहीं पे जो है वो उनकी तरफ उनका रुझान ज़्यादा होता है। तो पाकिस्तान को कोई मतलब कि ख़ास जो है वो मफाद नहीं है, इनमें इंसानियत नहीं है, इनमें मुसलमानियत नहीं रही है कि मुसलमान होने के नाते हम जो है वो फ़लस्तीन की सपोर्ट करते हैं, उनकी हिमायत का ऐलान करते। अगर हमारे में इतना दम नहीं है कि हम उनके जो जाके जो जंगी साजो सामान दें, या हमारे में इतना दम नहीं है कि हम उनकी जाके मदद करें, कम अज़ कम हम हिमायत का ऐलान कर देते ताकि फ़लस्तीनियों का जज्बा जो है वो और ज़्यादा बुलंद होता, ठीक है। हम डरे हुए हैं, हमारी हुकूमतें डरी हुई हैं कि जनाब हमें अमेरिका खा जाएगा, IMF हमें कर्जा नहीं देगा, अगर हम जो है वो अमेरिका के अगेंस्ट जाते हैं तो हमारे जो है वो नुकसान पे नुकसान होता है। क्योंकि इस टाइम हर बंदे को पता है, लोग बात नहीं करते होने, लेकिन हर बंदे को पता है कि अब पाकिस्तान की हुकूमत में मुदाखलत जो है वो 80% अमेरिका की होती है। अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत बनाता है, गिराता है। लेकिन इनको वो खौफ कहा गया है कि अगर हम हिमायत का ऐलान कर देंगे, अमेरिका के अगेंस्ट जाएंगे तो हमारी तो कोई सियासत ही नहीं रहती है, हम तो PM नहीं बन सकते हैं, हम तो जनाब हमारी हुकूमतें नहीं चल सकती हैं, हमें कर्जा नहीं मिलेगा। ये मतलब कि डरे हुए हैं, इनको दुनियादारी की पड़ी है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि यार हमारे मुसलमान बहन भाई शहीद हो रहे हैं, वहाँ पे औरतों का जो है वो उनकी बेहुरमती हो रही है,
चार दीवारियों को तकद्दुस व मालूम, रॉकेट गिरे, हज़ारों लोग जो हैं वो ज़ख्मी पड़े हैं, हज़ारों लोग शहीद हो गए हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं, लेकिन ये लोग बैठे हुए हैं हाथ पे हाथ रख के, ये सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। कल एक मैं न्यूज़ सुन रहा था जी, सऊदी अकाम ने उनका जो है सलमान जो है वो उनका प्राइम मिनिस्टर, उसने बोला जी हम सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। भाई किस सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हो? मतलब कि मुसलमान शहीद पे शहीद होता रहेगा, औरतें बेपर्दा होती रहेंगी, आप जाके अभी सूरत हाल का जायज़ा लेते हो। ठीक है, पाकिस्तान के हमारे रहनुमा देख लो, किसी एक बंदे को इतनी नहीं पड़ी कि जनाब वो फ़लस्तीन पर बात कर जाए, क्योंकि उसको पता है अगर मैं बात करूँगा मेरा सियासी कैरियर ख़त्म हो जाएगा। देखिए हम बिस्मिल्लाह हम पढ़ते हैं ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद और रसूलुल्लाह, इसका क्या मतलब है? इन लोगों को आज तक ये समझ नहीं आई है कि मैं मानता हूँ अल्लाह एक, अल्लाह के सिवा कोई महमूद नहीं है। जब हम मानते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई सुपर पावर रखता ही नहीं है, तो हम क्यों डरते हैं अमेरिका से, हम क्यों डरते हैं जनाब कनाडा से, हम क्यों डरते हैं इसराइल से? ओ भाई आप खुले जाके उनकी हिमायत का ऐलान करो, उनको सपोर्ट करो। ठीक है, देखो उन्होंने पानी बंद कर दिया, बिजली बंद कर दी, सब कुछ बंद कर दिया। हमें सोचना चाहिए कि उनकी जगह अगर हम वहाँ पे होते तो हमारा क्या हाल होता। अब छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो जनाब शहीद हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चियाँ शहीद हो रही हैं, इनको किसी किस्म की फ़िक्र ही नहीं है। वो इनको चाहिए भाई आप जाते, आप जो है वो जाके हिमायत का ऐलान करते, हर प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठाते, अक़वाम मुत्तहिदा को बोलते। ठीक है, और उसके बाद अरब लीग वालों को, आपसे अच्छे तो यार अरब लीग के वो हैं, आपके अच्छे तो यूरोप वाले हैं, आपसे अच्छे अमेरिका वाले हैं। कम अज़ कम उनके शहरियों ने थोड़ी सी कम अज़ कम हिम्मत तो दिखाई है, उनकी हिमायत का ऐलान तो करने लगे थे। लेकिन आपने क्या किया? आपने अभी तक देखिए, आप पूरा लाहौर छोड़ो, आप पूरा पाकिस्तान फिरो, बैनर लगे हुए हैं जी 21 अक्टूबर को आ रहा है नवाज़ शरीफ, 21 अक्टूबर को जनाब आ रहा है, जनाब उम्मीद है पाकिस्तान आ रही है। और यार कुछ शर्म करो, यहाँ पे आपको 21 अक्टूबर की पड़ी है, वहाँ पे फ़लस्तीन में हज़ारों लोग मुसलमान शहीद हो रहे हैं, आपको उनके खून का फिक्र ही नहीं है। यहाँ पे हमारे एक सियासी पॉलिटिकल किसी बंदे पे हमला हो जाता है, यहाँ पे हेडलाइन चल जाती है जी फ़लाँ रहनुमा मजम्मत कर रहा है, फ़लाँ रहनुमा ये कर रहा है, फ़लाँ रहनुमा वो कर रहा है। लेकिन इनको इतनी शर्म नहीं आती यार, वहाँ पे हज़ारों मुसलमान शहीद हो गए हैं, आप एक मजम्मत नहीं कर सकते हो, आप एक हिमायत का ऐलान नहीं कर सकते हो। आपके पास एटमी ताकत है, आप अल्लाह के बंदे, पाकिस्तान जो पूरी दुनिया डरती है पाकिस्तान से, एटमी पावर है। आप क्या आपने उसको शोपीस बना के रखा हुआ है कि ये सिर्फ हमारे जो है वो ये हमारे शोपीस है जी, एटमी पावर हम रखते हैं, लेकिन ये हमारे काम नहीं आएगी। अभी उन्होंने धमकी दी है इसराइल वालों ने 24 आवर की, भाई आपने निकलना है तो ठीक है वरना हम हमला करेंगे। और यार उनके साथ अमेरिका ने धमकी दी, उनके साथ कनाडा ने दी, उनके साथ जितने इंग्लिश ममालिक बैठे हुए हैं, काफिर हज़रात, यहूदी, वो सब उनके साथ हैं। हमारे मुसलमानों को एक मुल्क बता दो यार जिसने खुल्लम खुल्ला आके जनाब ओपनली कहो कि जनाब हम आपके साथ हैं, फ़लस्तीन वालों के साथ, हम जंगी साजो सामान भी देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। यार लुबनान की तंजीम है हज़बुल्ला ने जनाब विदाउट किसी बयानबाजी के उसने रॉकेट गाड़े हैं उन पे, उनको बताया कि मुसलमानों को कि हम आपके साथ हैं। ठीक है, बाद में उन्होंने हिमायत का ऐलान किया, उनके आप बयान आ रहे हैं, लेकिन भाई आपसे अच्छे तो हज़बुल्ला वाले हैं। कम अज़ कम उन्होंने जाके लड़े तो हैं ना, उन्होंने जाके अपने आप को बताया है कि यार उनके मुल्क पे, लुबनान पे भी हमला हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये चीज़ की भी फिक्र नहीं किया है। उनको पता था कि हमारे मुसलमान भाई शहीद हो रहे हैं, तो उन्होंने जो है वो जनाब खुल्लम जाके जनाब उन्होंने रॉकेट गाड़े हैं उस पर इसराइल पे। तो उन्होंने बताया आप में तो इतनी हिम्मत नहीं है, आप तो बयान भी नहीं दे सकते हो, आप में तो इतनी पावर नहीं रही कि आप बयान दे दो कि जनाब हम जो हैं वो फ़लस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। हज़बुल्ला सब के सामने जाके वो जनाब उनका जितना वो यार वो कहते हैं ना कि कम अज़ कम आप जितना कर सकते हो आप करो तो सही ना। देखो आप नहीं भेज सकते अपने फ़ौज को, अफवाज को नहीं भेज सकते हो, आपको डर है अमेरिका का, आपको डर है US का, आपको नहीं भेज सकते हो, आप अफवाज पाकिस्तान ना भेजो। ठीक है, आप कम अज़ कम उनकी हिमायत का तो ऐलान करो कि हम आपके साथ खड़े हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कम अज़ कम आप ये चीज़ तो करो ना कि यार हम जनाब निगरान वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि कम अज़ कम मुसलमान होने के नाते वो इतना बात कर दे कि भाई मैं जो है वो ओपनली जनाब खुल्लम खुल्ला जो है वो ऐलान करता हूँ, पाकिस्तान की जितनी अवाम जाना चाहती है फ़लस्तीन मुसलमानों के साथ आज़ाद करवा। आपका किबला अव्वल है, क्या आप मुसलमान नहीं हो? आपको तो चाहिए कि आप ये ऐलान करो जो जाना चाहता है अपनी मर्ज़ी से जाए। तो भाई सबसे पहले हम जाएंगे, पूरे पाकिस्तान 80% लोग जो हैं वो लड़ने के लिए तैयार हैं। मुसलमान कौम बहादुर है, लेकिन हमारे रहनुमाओं ने हमें एक बुज़दिल बना के रख दी है। इनको इतने इख्तियारात हैं इनके पास। ये देखें रूस की और रशियन और यूक्रेन की जंग हुई, पाकिस्तान ने साथ दिया रूस का, हिमायत का ऐलान किया, जंगी साजो सामान ये जैसे करते रहे उन्होंने किया। लेकिन आज जाए ना रूस के पास, आज जाए चाइना के पास, 50% आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है चाइना के साथ। ठीक है, रूस के साथ आपकी हो रही है, तो कम अज़ कम आप जाके आप उनके पास जाओ। उन पे मुश्किल वक्त आता है, ठीक है, वो जनाब आपके पास आते हैं, आप एक सेकंड नहीं लगाते हो, आप जनाब कब्रों के साथ देने लग जाते हो। यहाँ पे मुसलमान है, ये एक लम्हा फ़िक्री है पूरे मुस्लिम उम्मा के लिए
कि यहूदियों को किसी भी जो मतलब ये वही बात हुई ना कि एक सुपर पावर के हमें डर है कि यार आज हम फ़लस्तीन का जो है वो साथ देंगे तो हमारे साथ ये होगा, आज हम ये करेंगे तो हमारे साथ ये होगा। मतलब यही है ना कि हम डरे हुए हैं, हम IMF से डरे हुए हैं, हम जनाब उससे अमेरिका से डरे हुए हैं कि हमारे पास पैसा नहीं होगा, हमारी मैशत ख़राब हो जाएगी। अभी देख लो कल इंडिया पाकिस्तान को मैच पे हज़ारों लोग तबसरे कर रहे हैं, टीवियों पर बैठ के धमाल मची हुई है, जैसे मेला नहीं लगा होता। ओ यार इन लोगों को क्या है, मैंने पाकिस्तान में मुसलमानों को देखा है 10 मुहर्रम को हज़रत इमाम हुसैन की शहादत होती है और ये बंदे जनाब वहाँ पे मेला लगा रहे होते हैं, कोई उर्स मना रहा होता है, कोई जनाब लाल सूट पहन रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। ठीक, मतलब कि इस्लाम नाम की तो चीज़ ही ख़त्म हो गई है, इस्लाम को तो हम लोगों ने पीछे रख दिया। देखो जब हम बेहयाई ख़त्म नहीं करेंगे ना, जब हम बेगैरती ख़त्म नहीं करेंगे, जब हम हराम खाना नहीं छोड़ेंगे, ये चीज़ें जब हम तक नहीं करेंगे ना, हमारे में मुसलमानियत ख़त्म हो जाएगी। मुसलमान सिर्फ हम नाम के रह गए हैं। जब हमारे अपने पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स को देख लो, हज़ारों पाकिस्तानी जो हैं हज़ारों औरतों के साथ जो है वो जनाब उनकी जो है वो बिस्ती की जाती है, उनकी इज़्ज़त के साथ खेला जाता है। यहाँ पे कोई बात नहीं करता, ऐसे किरदार यहाँ पे पड़े हुए हैं, पर्दा पोशी कर जाते हैं। ये बंदे जाएंगे वहाँ पे फ़लस्तीन में उनकी हिमायत का ऐलान करेंगे या उनके पास जाएंगे लड़ने के लिए? तो मैं नहीं समझता कि ये जो बंदे हैं या जो हमारे रहनुमा बैठे हुए हैं, जो भी सियासी लीडर बैठा हुआ है, वो जाके जनाब कोई बात कर। जो हकीकी मुसलमान है वो ज़रूर फ़लस्तीन की हिमायत का ऐलान कर रहा है, वो रैलियाँ निकालेगा, वो एहतजाज करेगा, वो जनाब धरने देगा, वो पार्लियामेंट को में बताएगा। अभी एक यहाँ पे कोई मसला बनता है, ऐलान हो जाता है सुबह सियासी जनाब जमात का, वहाँ पे धरना देने जाना है, वहाँ पे रैलियाँ निकालनी है, वहाँ पे ये करना है, वहाँ पे वो करना है। लेकिन जब मुस्लिम उम्मा पे बात आती है, जब आलमी लेवल पे बात आती है, मुसलमानों पे कोई जुल्म होता है, सब पीछे बैठे होते हैं क्योंकि उनकी दाल ही निकलनी है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मैनेज करनी पड़ती है, लेकिन ये चीज़ें इनसे और इनसे अपना निज़ाम मैनेज नहीं हो रहा। ये क्या जाके बयान देंगे फ़लस्तीन पे, जो उनकी हिमायत का कैसे ऐलान कर सकते हैं? तो सबसे पहले इनको चाहिए कि कम अज़ कम सच्चे मुसलमान बने, उनका सबूत दें, और कम अज़ कम आप अपने से कम अज़ कम इतना सोचें कि यार बरोज़ मैसर हमने क्या जनाब हुआ है वो अल्लाह को मुँह दिखाना है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल इस पूरे रीजन से मैं देख रहा हूँ, आप देखें मशरिक़ वस्ता में अभी जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है, वहाँ पे इसराइल आप देखते हो, वहाँ की जो जोग्राफी उठा के देख ले, इतना सा छोटा मुल्क है और आबादी भी इतनी छोटी है, और बिल्कुल उनके जो बाउंड्री में जितने भी आपका जो यमन है, आपके जो सीरिया है, लेबनान है, सारे इस्लामिक जो रेजिस्टेंस मूवमेंट घेरा लिया हुआ है। और जितने भी जो की प्लेयर्स हैं मिडिल ईस्ट के, जो आपका सऊदी अरबिया बेल्ट और जो आपका ईरान बेल्ट है, और जितने भी मुस्लिम जो कंट्रीज है, पाकिस्तान की अपनी जियो पॉलिटिक्स और जियोग्राफी देखे कितने ज़बरदस्त मतलब एरिया पे आप जो है ना अरेबियन सी है, वहाँ तक आपसे एक्सेस है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, और जितने भी जो रीजनल और ग्लोबल पॉलिटिक्स में इतना की पोजीशन पे। और मशरिक़ वस्ता के बारे में ये कहा जाता है कि ये ग्लोबल पॉलिटिक्स का फ्लैश पॉइंट है कि जहाँ मशरिक़ वस्ता की जो वहाँ पे आग लग जाती है तो पूरे जो इनका काउंटर प्रोडक्टिवली पूरे ममालिक की जो सियासत है ना वो चेंज हो जाती है। इतने मतलब जोग्राफिकली पॉलिटिकली ज़बरदस्त एरिया में जो मुस्लिम उम्मा और मुस्लिम कंट्रीज होने के बावजूद आप क्या समझते हैं कि अभी तक मतलब आप उनके जो है ना ग्लोबल पावर्स के लिए जो है ना आला कार बने हुए हैं, एक जो है ना इबरत का निशाना बने हुए हैं मुस्लिम उम्मा, जो इकबाल की जो फ़लसफ़े के तहत, जो इस्लाम के फ़लसफ़े के तहत पाकिस्तान को जो हासिल किया गया, आप क्या उनको मैसेज देंगे? आप कल को आपने जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ का भी जो स्टांस देख लिया, जब यहाँ रशिया और यूक्रेन की जब वार हुई, कितने ह्यूमन राइट्स वायलेशन चैंपल यहाँ के जो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स जो चैंपियन है अमेरिका और जिनके एलाइज है यूरोपियन यूनियन कंट्रीज है, उन्होंने कितनी आवाज़ बुलंद की जो है ना एंटी जो उसके ख़िलाफ़, रशिया के ख़िलाफ़। जब लेकिन सेम है यहाँ पे मुसलमान का खून बह रहे, सारे जो है ना खामोश है। इवन जो है यूएस ने भी अब जो है ना प्रो इसराइल बयान दिए और जितने भी एम्यूनेशन और असले उनको फराहम कर रहे, और शुरू दिन से अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है वो जविस स्टेट के हक में रहा। तो इस पूरे सिनारियो में आप देखते हैं अक़वाम जो आलम यूनाइटेड नेशन है वो गारंटी देना था, जो सिक्योरिटी काउंसिल ने जितने भी डिस्प्यूट को दुनिया में पीस को इंश्योर करना था, लेकिन वो भी बायस्ड हो गया, मुतासिब हो गया। जो आप क्या समझते हैं इस मतलब पूरे सिनारियो में मुस्लिम उम्मा की जिनके पास दुनिया अल्लाह ताला का दिया हुआ तमाम रिसोर्स है, ऑयल रिच जो है ना सेंट्रल एशियन जो आपका जो मिडिल ईस्ट है, ऑयल और जो है ना ग्लोबल पॉलिटिक्स में ऑयल और जो है ना रिसोर्स दीगर रिसोर्स का बहुत बड़ा किरदार होता है, और की जो है ना दुनिया की सियासत में की प्लेयर बन सकते हैं मुस्लिम उम्मा। किस चीज़ की कमी है जिसने उसको आज तक मतलब पीछे रखा हुआ है? और आप क्या मतलब बीइंग ए पेट्रियाटिक सिटीजन और मुस्लिम उम्मा का एक फ़र्द होने के नाते आप मुस्लिम उम्मा के
नाम और मुसलमान ममालिक के नाम क्या पैगाम देना पसंद फरमाएंगे? सर मैं यही कहूँगा, देखिए आप यूरोपियन ममालिक जितने भी हैं उनके आप अगर स्टेटमेंट्स देखेंगे या उनके आप जो है वो मुआहदे देखेंगे, वो सब एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं। यूरोपियन ममालिक का किसी एक कंट्री के भी जो मसला हो ना, वो सारे यूरोपियन ममालिक इकट्ठे हो जाते हैं और उसको मिल बैठ के सोल्व आउट करते होते हैं। आप मुसलमानों को देख लो, हम इसलिए मुसलमान जो हैं वो मुस्लिम ममालिक जितने भी इसलिए पीछे हो गए क्योंकि हमारे में इत्तेफाक नहीं है, हमारे में इत्तेहाद नहीं है। हर मुल्क जो है वो अपना मफाद देखता है कि मेरा मफाद जो है इस मुल्क के साथ इतना है, इस मुल्क के साथ हमारा मफाद इतना है। ये नहीं देखते कि हम मुसलमान हैं, हम सबसे पहले मुसलमान हैं, हमें मुसलमानों के साथ इत्तेफाक करना चाहिए था। शाम पे आप देख लो कितना जुल्म होता रहा है, इराक़ पे कितना जुल्म होता रहा है। आप यार आपसे अच्छे तो कम अज़ कम सेनेगाल वाले हैं जो अफ्रीकन ममालिक में आता है मुस्लिम ममालिक, लेकिन है अफ्रीकन में, घेरा हुआ है चारों तरफ, ठीक है, सेनेगाल। लेकिन उन्होंने भी तो उन्होंने हिमायत का ऐलान किया फ़लस्तीन का, उन्होंने बोला हम आपके साथ हैं। क्यों? क्योंकि वो बहादुर कौम है, उनमें एक यूनाइटी है, उनमें इत्तेहाद है, उनको डर नहीं है। हत्ता कि यार आप तो खुलम बैठे हुए हो, आप तो एक साइड पे बैठे हो, आपके तो इर्द गिर्द सारे मुसलमान ममालिक है, वहाँ पे तो जनाब आप सेनेगाल को देख लो, टोटल अफ्रीकन ममालिक में घिरा हुआ मुल्क है, वो फ़लस्तीन की हिमायत का ऐलान कर रहा है। मतलब कि हमारे मुस्लिम उम्मा को कम अज़ कम इतनी स्ट्रेटजी जो है वो अपनानी चाहिए, या इतने कम अज़ कम इतने मुआहदे करने चाहिए आपस में मिल बैठ के, जो कि हम इत्तेहाद के साथ चलेंगे। अगर मुसलमान एक साथ इत्तेहाद कर लेते तो मुसलमान किसकी ज़रूरत है मुसलमानों पे जो है वो कम जुल्म किया जाए, या कौन है जिसमें इतनी पावर है जो मुसलमानों को हरा सके? तो कोई क़ुव्वत इतनी बड़ी पैदा नहीं हुई। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो इत्तेहाद की कमी है। अगर तमाम मुस्लिम उम्मा जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं ये एक साथ जो है वो कंबाइन हो जाते हैं, इनके इत्तेहाद हो जाए, तो ये पूरी दुनिया पे जो है वो एक अच्छा राज कर सकते हैं। देखिए कुदरती निज़ाम देख ले आप, कुदरत ने अब मुस्लिम ममालिक को सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल आपके इस्लामी ममालिक के पास है, सबसे ज़्यादा वसाइल आपके इस्लामी ममालिक के पास है। उनके पास क्या है? उन्होंने तो अपनी एक मसनूई बनाई हुई है ना। आपके पास तो कुदरतन अल्लाह ताला ने तो आपको बहुत ज़्यादा वसाइल से नवाजा है, तो आप उसके बावजूद जनाब अली भीख मांग रहे होते हो उनसे। तो यही चीज़ अगर आप मिल के अपने मुसलमानों भाइयों के साथ करें, मुस्लिम ममालिक के साथ एक दूसरे का इत्तेहाद हो, तो आप तो दुनिया पे राज कर सकते हो। लेकिन मुनाफ़क़त ख़त्म नहीं होती, पैसा ख़त्म नहीं होता। वहाँ पे आप जाओगे ना जब मुस्लिम ममालिक में इत्तेहाद के लिए, तो वहाँ पे होगा मेरिट, और वो आपको मेरिट तो चाहिए नहीं, आपको तो चाहिए पैसा कि हमारी जेबें भरती रहें, बाढ़ में जाए जनता। वो कहते हैं ना कि देखें अगर पाकिस्तान जो है वो अमेरिका से तल्लुकात ख़त्म कर दे, या किसी भी अदर यूरोपियन ममालिक से जो है वो तल्लुकात ख़त्म कर देता है, तो उनको तो पता है कि कम अज़ कम के जनाब हम ख़त्म करेंगे तो हमारे पास कुछ नहीं है। मुस्लिम ममालिक क्या करेंगे? वो तो देखो एक मुस्लिम तरीक़ाकार होता है, एक मुस्लिम ममालिक की एक जो है वो प्लान होता है, वो सब कुछ मिल के एक दूसरे के साथ करते हैं। ये बहुत खुशआइन बात है। कल जो है वो परसों जो है वो ईरान के जो है वो वज़ीर-ए-आज़म सदर ने जो है वो सऊदी अरब के जो है वो उनको आपस में क्या था कि आपको पता है इनको आपस में बहुत ज़्यादा तनाज़ा चाह रहा था सऊदी और ईरान का, तो वो एक कंबाइन हो गए हैं। तो इस तरह हम सबको जितने भी इस्लामी ममालिक हैं सबको कंबाइन हो के यकजा हो के, ठीक है, एक ही झंडे के तले, क्योंकि बरोज़े महशर भी हमने एक ही झंडे के नीचे होना है, ठीक है। तो एक ही जो है वो हमने दरख्त के नीचे होना है। तो भाई हम सबको चाहिए कि हम एक ही प्लेटफॉर्म पे टोटल इस्लामी ममालिक एक साथ हो जाएं और दुनिया को बता दें, और जनाब पूरी यूरोपियन ममालिक को बता दें, तमाम यहूदियों को बता दें कि हम मुसलमान एक हैं। जो हम मुसलमानों पे उंगली उठाएगा तो वो जो है वो जो हाथ उठेगा उस हाथ को हम काट के रख देंगे। तो कम अज़ कम आप सब ममालिक को इकट्ठा हो के, मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा हो के, यकजा हो के एक ही बयान और एक ही हिमायत का ऐलान करना चाहिए फ़लस्तीन का, और उनके साथ स्टैंड लेना चाहिए। इससे जो है वो हमारी मुसलमान बहनों की, हमारी माओं की, हमारी जो है वो छोटे बच्चे हैं उनकी जो है वो उनकी हुर्मत, उनका जो तक़द्दुस है वो बमहाल नहीं होगा, उनकी इज़्ज़त बच जाएंगी। तो ये चीज़ें हैं जो हमें जो है वो कवर करने की ज़रूरत है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सिद्रा। आप क्या करती हैं? मैं स्टडी करती हूँ। अच्छा माशाल्लाह। मैडम आपने देखा जो अरब इसराइल की जो जंग है वो एक तो 47 ईयर्स से, मतलब 75 ईयर्स से हिस्ट्री चली है, जो 1948 में जो जब स्टेट बना उससे अब तक जो 1967 और 73 की आवाज़ हो, आप पूरे सिनेरियो को देखें। लेकिन लेटेस्ट जो 7 अक्टूबर में जो इन्फिल्ट्रेट किया, तारीख में पहली दफ़ा हमने देखा जो है ना इसराइल के अंदर जाके घुस के मारा आपके हमास और जितने भी इस्लामिक रेजिस्टेंट मूवमेंट ने। इस पूरे सिनेरियो में आप क्या देखते हैं कि बीइंग ए फर्स्ट न्यूक्लियर इस्लामिक पावर स्टेट पाकिस्तान का, इसमें पाकिस्तान का बयानिया क्या होना चाहिए, और अक़वाम आलम को, अक़वाम मुत्तहिदा और जितने भी रीजनल जो ग्लोबल पावर्स है और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस है जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहे हैं, उन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को क्या रोल प्ले करना चाहिए? पिछले 7-8 दिन से आप वहाँ पे केबोटिक सिचुएशन और ब्लड और ह्यूमन राइट्स वायलेशन देख रहे हैं। इस
इसमें आपका क्या स्टांस है? इसमें मेरा स्टांस ये है बेसिकली, अगर हम अब बात करते हैं इस वक्त हमास फ़लस्तीन या इजराइल की, तो आपने कहा कि हमास ने वहाँ पर घुस के इसराइलियों को मारा है। पहली थिंग तो ये है कि वॉर पे मैं यकीन नहीं रखती हूँ। मैं कहती हूँ कि जंग होनी ही नहीं चाहिए और जंग किसी चीज़ का सलूशन भी नहीं है, ठीक है। एंड अगर आप बात करते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज़ का क्या स्टांस है, तो स्पेशली पाकिस्तान का आपने पूछा है कि पाकिस्तान ने पहले तो बयानिया दिया था कि मैं हमास के साथ खड़ा हूँ। पाकिस्तान आपको पता है सियासी बयान ज़्यादा देता है एंड कह लें कि वो एक्शंस कम करता है, वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल करता है। तो पाकिस्तान की खुद ऐसी सिचुएशन नहीं है अभी कि वो कहे कि मैं हमास के साथ हूँ। अपने मुल्क के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको दूर करें पहले, ठीक है। अपने मुल्क के कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म नहीं हो रहे हैं और हम कह रहे हैं हम हमास के साथ खड़े हैं। हमास को हम क्या दे सकते हैं, आप बताएं, कुछ दे सकते हैं? जब हम हमास को कुछ दे ही नहीं सकते हैं, हमास के लिए कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हम मांगते किससे हैं? अमेरिका से मांगते हैं। इस वक्त सबसे बड़ी सुपर पावर किसको सपोर्ट कर रही है? इजराइल को सपोर्ट कर रही है। आपको लगता है कि जब तक अमेरिका हमें कोई ऑर्डर नहीं देगा हम कोई काम कर सकते हैं? अगर हम अमेरिका के अगेंस्ट जाके काम करेंगे, हमें रोटी मिलेगी खाने को, हमें फ़ंड मिलेगा अपना मुल्क चलाने के लिए। तो पाकिस्तान किस चीज़ को, एक तरफ हम कहते हैं कि भारत इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, भारत इसराइल को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि भारत के पास पावर है। भारत के पास क्या है? पावर, इकोनॉमी, पैसा, हर एक चीज़ वहाँ पर है। एंड रिसेंटली देखा जाए तो इसराइल के अंदर भारत बहुत अच्छा काम भी कर रहा है। लेकिन थिंग इज़ दैट कि हमास के साथ अगर पाकिस्तान ने कह दिया कि हम आपके साथ हैं तो मदद भी तो करो। पाकिस्तान के अलावा जो रीजनल जो अक़वाम अरब कंट्रीज हो, जितने भी मुस्लिम उम्मा है, उन सब के बारे में मैं सवाल कर रहा हूँ। ये सब के बारे में मेरा आंसर फिर वही है कि सारे के सारे अमेरिका से फंड लेते हैं। कौन ऐसा नहीं है जो सऊदीया को छोड़ दें, दुबई को छोड़ दें? ये सारे के सारे ये दो ममालिक हैं जो सेल्फ सफिशिएंट हमें नजर आते हैं। बल्कि लेकिन बाकी सारे अमेरिका के साथ के ताल्लुकात आप देख लें कैसे हैं। अब यहाँ पर टोटली सियासत चल रही है। अब सियासत में लाखों करोड़ों लोग बेजार रवा मारे जा रहे हैं बीच में। वो नहीं होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि इस जंग को यहाँ पर रोक देना चाहिए। मुस्लिम जो तमाम के तमाम मुस्लिम ममालिक हैं उनको भी यही कहना चाहिए कि भाई ठीक है, आप जंग बंदी कर लेंगे, सुलह सलामती के साथ आप एक चीज़ को कर लें। क्योंकि वो जो कत्लो गारत हो रही है वहाँ पर, ना हमें उन्हें कोई फ़ायदा हो रहा है, उल्टा नुकसान किसका हो रहा है? गजा का। लेकिन मैडम मैं यहाँ पे एक सवाल और, जो आपका जो यूनाइटेड नेशन है उन्होंने गारंटी दिया था ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी के लिए जो आपकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है, लेकिन इस जो सिचुएशन प्लसन और इसराइल के सिचुएशन में आप देखते हैं जब यूक्रेन और उसकी जंग हुई, रशिया की जंग हुई, जितने भी जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज है और जितने भी अमेरिकन जो लॉबी है वो अवेला मचाते हुए आपको नजर आते हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे बोलते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब मुस्लिम का खून बहता है, इस पे आपको जो थोड़ा सा प्रो इसराइल और प्रो अमेरिकन नजर नहीं आया? जो यूनाइटेड नेशन की जो पॉलिसी है उस पर यूनाइटेड नेशन साइलेंट क्यों है? यूनाइटेड नेशन तो मतलब एक अनबायस्ड उनका स्टांस होना चाहिए। उसमें आप यूनाइटेड नेशन के बारे में आपका क्या मतलब स्टांस है? देखिए, यूएन के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी, आपने अभी बोला है कि अगर देखा जाए तो जब भी यूक्रेन और रशिया का वॉर था तो सारी जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज थी उन्होंने सपोर्ट किया था कि भाई यूएन को कहा कि ये चीज़ें यहाँ पर रुक जानी चाहिए। अब आप बात करते हैं मुस्लिम वाली कंट्री से, आपको लगता है कि मुस्लिम सब यूनिटी में नज़र आ रहे हैं, यूनाइटेड है मुस्लिम? यही आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अगर आज मुस्लिम यूनाइटेड होते हैं, एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, तो यूएन उनका स्टांस मानेगा। सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम को पहले सबसे ज़्यादा यूनाइटेड होना चाहिए, एक जगह पे कलेक्ट होना चाहिए, अपने जो मौक़िफ़ हैं एक रखने चाहिए, तब जाकर यूएन भी बात सुनेगा उनकी। क्योंकि आपने भी नॉन मुस्लिम्स की बात की है तो उनका तो स्टांस ही सबसे पहले ये होता है कि भाई हम यूनिटी में खड़े हैं, हम एक मुल्क के लिए बात करेंगे, चाहे यूरोपियन ममालिक है, चाहे अमेरिका है, चाहे कोई है, सारे के सारे इकट्ठा स्टांस दे रहे हैं। अभी तक बताएं किसी मुस्लिम ममालिक ने कहा हो कि हम इकट्ठे होकर हमास के लिए एक स्टांस लेते हैं? लेकिन मैडम आपने ईरान और उस हिजबुल्लाह के जो लीडर है उनका आपने सुना कि हम किसी भी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे, मतलब उन्होंने कहा है। लेकिन एक के कहने से क्या होता है? लेकिन जब इस देखिए, नहीं, बात यहाँ पर यह है कि एक के कहने से क्या होता है। द थिंग इज दैट कि पाकिस्तान के कहने से क्या होता है, वही हिजबुल्लाह के कहने से क्या होता है। अगर ये सारे के सारे मिलकर एक स्टांस दें, चाहे सऊदीया है, दुबई है, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान है, अगर एक जगह पर मुत्तफिक होकर मुत्तहिदा होकर कहें कि हम हमास के साथ हैं, हम नहीं चाहते कि मुस्लिम ममालिकों के दरमियान कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नज़र आए, तो देन डेफिनेटली उनकी बात सुनी जाएगी। मैडम आप क्या समझती है कि जियो स्ट्रेटेजिक जो आप पोजीशन देखें, जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन देखें मिडिल ईस्ट में, इतना सा छोटा स्टेट है जिब स्टेट, और पूरे जो आप उसकी ज्योग्राफी देखें, चारों तरफ इस्लामिक कंट्रीज है और रिसोर्स रिच कंट्रीज है, सऊदी अरबिया और ईरान। आप क्या समझते हैं कि मेन जो हिंड्रेंस क्या है मुस्लिम यूनिटी में, क्या प्रॉब्लम्स, क्या इशूज़ है? वरना जो ना रिसोर्स रिच है आदमी, मतलब इस्लाम की जो आप जो मुस्लिम कंट्रीज़ की आप बात करें, रिसोर्स है, क्या क्या मतलब इशूज़ है कि जिसकी वजह से डिसयूनिटी है, मतलब यूनिटी नहीं है वहाँ पर? मतलब तो आप और बीइंग है मतलब पेट्रियाटिक सिटीजन, आप पाकिस्तान
की जो मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं और अक़वाम मुस्लिम उम्मा को और जितने भी जो अक़वाम आलम को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस इशू को लेकर? इस इशू को लेकर मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि काइंडली अगर आपको इस इशू से इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना है तो पहले यूनिटी अपने अंदर लेकर आएँ, सारे कॉन्फ्लिक्ट्स दूर करें, अपने आप को एक जगह पर गैदर करें, एक डिसीजन लें, तब जाके ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होगा। अदरवाइज़ आप हमेशा पॉइंट आउट नहीं कर सकते नॉन मुस्लिम्स को कि आप हमेशा यूनिटी कैसे नज़र आती है आपके अंदर मुत्तहिद, आप कैसे मुत्तहिद हो जाते हैं जब किसी एक क्रिश्चियन कम्युनिटी पर हमला होता है, चाहे पाकिस्तान में भी क्रिश्चियन कम्युनिटी पर हमला होता है या किसी माइनॉरिटी पर होता है, तो तमाम के तमाम जो बाकी क्रिश्चियन ममालिक हैं वो सारे के सारे उठकर जवाबदेह होते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसको भी यही करना चाहिए, वो यही करेगा तो वो हर कॉन्फ्लिक्ट से बचा रहेगा। अदरवाइज़ आप देख लें कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल, ये हिसाब किताब चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान। देख रहे हैं पिछले 7 अक्टूबर से मशरिक़ वस्ता के हालात आपके नज़र में एक दफ़ा फिर फ़लस्तीन पर जो इसराइल ने अटैक किया उसमें मतलब आलमी जो क़ुव्वतें भी इन्वॉल्व हो गई। अब बिल्कुल केवोटिक सिचुएशन के हद तक बात गुजर चुकी है और वहाँ पर तारीख़ में आपने देखा फ़र्स्ट टाइम जो आपका हमास है और दीगर जो आपके जो रेजिस्टेंट इस्लामिक रेजिस्टेंट मूवमेंट है वो इन्फिल्ट्रेट कर गया टेरिटोरियल बाउंड्री में इसराइल के अंदर। इस पूरे सिचुएशन में रीजनल जो पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होती भी आपको नज़र आया, जितने भी मतलब ये ब्लेम भी लगाया गया कि ईरानियन जो लॉबी है और हिजबुल्लाह है और मशरिक़ वस्ता में जितने भी मतलब आपका फोर्सेस हैं वो भी यहाँ पे इसराइल और जो प्रो इसराइल जो फोर्सेस हैं वो कह रहे हैं, ब्लेम लगा रहे हैं। आप इस पूरे सिचुएशन को किस नज़र से देखते हैं? और बीइंग द फर्स्ट इस्लामिक न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान का इस इशू को लेकर, वैसे तो ये इशू 75 साल से ये मसला खड़ा है, लेकिन इस इशू को लेकर इस जो करंट पॉलिटिकल सिनारियो में आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान बीइंग ए फर्स्ट इस्लामिक न्यूक्लियर पावर स्टेट, पाकिस्तान का क्या बयानिया होना चाहिए और ओवरऑल जो ग्लोबल पावर्स को और अक़वाम मुत्तहिदा को और जितने भी जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस है वर्ल्ड के उनको यहाँ पे क्या स्टेप्स लेना चाहिए और डी एस्केलेशन और जो फोर्सेस को वहाँ पे पीस को रिस्टोर करने के लिए क्या किरदार अदा करना चाहिए? सर जी देखें, आज का स्टेटमेंट आया इसराइल वालों का कि 24 घंटे हैं फ़लस्तीन वालों के पास, ठीक है, 24 घंटे इसराइल वालों के पास, वो सारे वहाँ से निकल जाएं, हम उसके बाद हमला करेंगे। इतने बड़े स्टेटमेंट के बावजूद भी पाकिस्तानी किसी पॉलिटिकल बंदे ने किसी भी बंदे ने जो है कोई स्टेटमेंट नहीं दी, तो आप इनसे क्या तवक्को कर सकते हैं? इनके पास एटमी पावर है, वो सिर्फ उन्होंने साफ़ करने के लिए रखा हुआ है, सिर्फ उन्होंने शोमैन के लिए रखा हुआ है। अपने मुसलमान भाइयों की इनकी कोई कदर नहीं है। हमारा पहला किबला वहाँ पे है, हमारी मस्जिद अक्सा वहाँ पे है, हमारे मुसलमान बहनें हैं जिनके साथ लगातार ज़्यादती हो रही है। तो इनको चाहिए था कि दुनिया की हर चीज़ भूल के हम अमेरिका से ऐड लेते हैं या अमेरिका हमारा फ़ंड बंद कर देगा। यार अमेरिका गया बाहर में, हमारा सबसे पहले दीन है, हमारा ईमान है, ठीक है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम भूखे रह लेंगे, हम नंगे रह लेंगे, लेकिन हमारे दीन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ चाहिए कि हमारी मस्जिद अक्सा को बचाया जाए, हमारे मुसलमान भाइयों की जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं हमारी बहनों के साथ उनको बचाया जाए, हमारे मुसलमान भाइयों को बचाया जाए, हमारे फ़लस्तीन भाई में जो भी मज़ालिम हो रहे हैं उसके साथ डट के साथ मुकाबला करना। आप क्या समझते हैं उस नहज पर हालात इस नहज तक क्यों पहुंची, उसका बैकग्राउंड काजेज़ क्या है और आप जो है ना मुस्लिम उम्मा को और पाकिस्तानी फोर्सेस को क्या पैगाम देंगे कि वो अपना किरदार अदा करें? यार देखें, इमरान खान था जिसने पूरे मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया था, ठीक है, वो आप जेल में चला गया, ठीक है, उसके पीछे किसी में कोई दम है ही नहीं। पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार जो है इमरान खान था जिसने सारी उम्मत को जो है वो इकट्ठा कर दिया था। उसके अलावा कोई हमारे पाकिस्तान में से ऐसा कोई लीडर ही नहीं था जो कि हमारे जो है मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा कर सके। अब वो बेचारा जेल में है तो बाकी तो कुछ भी नहीं कर रहे। आप क्या नहीं समझते कि जो तुर्की के जो सदर ने बयान दिया, जो तुर्की का रोल और ईरानियन जो लीडर्स जो बयान दे रहे हैं और हिजबुल्लाह का जो बयान सामने आया उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखें, इनको चाहिए था कि ये पूरे के पूरे उम्मा मुसलमान को इकट्ठा करते, ठीक है, बाकी इसराइल को पता लग जाता कि ये सारे के सारे इकट्ठे हैं, इन पर हमला करना जो है आसान नहीं है, ये हमें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये सारे के सारे अपनी जंगों में मसरूफ़ हैं, किसी ने किसी के हक़ में बोल लिया, किसी ने किसी के हक़ में नहीं बोला, सब अपनी अपनी मर्ज़ी से जी रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है, सब अपने मुल्क के मसलों में घूम फिर रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। लेकिन बात यह है कि इनको इकट्ठा होना चाहिए था, अभी जो है इनको इकट्ठा होना चाहिए। पीछे तो जो हो चुका सो हो चुका, लेकिन अब आगे की चीज़ों को देखें कि इनको इकट्ठा होना चाहिए। अगर इकट्ठा नहीं होगा तो ये बात आगे से आगे बढ़ती जाएगी।